हेलो गुरु जी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, 11 दिसंबर से हम सुन रहे हैं वीडियो। हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छे। और जो है करीब कम से रोज 3-4 वीडियो सुन लेते हैं। बाप रे, इतने नहीं और सुन रहे ना। गुरु जी, और ऐसा है कि पहले से तो कुछ धुन प्रकट वैसे था, लेकिन निरंतर ये हमें आभास नहीं होता था कि ये क्या चीज है। हाँ हाँ हाँ। और लेकिन रात में, दिन में तो अभी कम सुनाई देती है, लेकिन रात में ज्यादा, रात भर जो है चलती रहती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ शुरुआत। तो ऐसा है, इसको ही सार शब्द कहते हैं। जी, तो पहले हम्म दूसरे पंथ में थे। हम्म। और मतलब इसमें बहुत लंबा समय बीत गया। इसके बाद जो है हम्म। उसमें से वो करते रहे, लेकिन वो जो है बाद में करके आगे आकर के इसमें जो जानकारी हुई आपके बारे में, वीडियो के बारे में, हाँ 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 हाँ। तो हमने वैसे तो सुनना शुरू किया। हम्म तो सुनने के बाद जो है सब कुछ जो है छोड़ दिया है। हम्म। और जो है तो अब दूसरे मन ही नहीं लगता है कि 3-4 वीडियो डेली डेली सुनते हैं। अभी तो सुन ही रहे थे। हाँ हाँ, तो ऐसा है। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, जी, तो इतना नहीं सुनना, ज्यादा से ज्यादा एक या दो। आपकी उम्र का ख्याल रखो ना। हाँ, और सर गुरु जी उम्र 65 वर्ष हो गई है। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना। जी तो इतना ज्यादा मत करो। कोई अभी जी कैसा है देखो, अभी जो मिलना था वो मिल गया। जी बराबर कि नहीं? अभी जी बस परमात्मा के भरोसे, अभी हम परमात्मा के शरण गए। अभी परमात्मा के भरोसे हमें बाकी जो जिंदगी रही है बस वो काटनी है। जी बराबर, वो भी सुख और आनंद में काटनी है। जी तो ज्यादा नहीं। देखो, शरीर स्वास्थ्य भी एक स्वास्थ्य होता है। जी जैसा ये हम आध्यात्मिक करते हैं ना, जैसा मोक्ष के लिए आपने किया, तो जी चलो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया परलोक वाली दुनिया, हम जो कहते हैं ना मरने के बाद वाली। जी नहीं तो आजकल तो लोग मरते दम तक ही बहुत सारा कमाता है। और जी फिर हमारे लड़कों को पोता पोती के लिए कमाते हैं। लेकिन हम मर जाने वाले हैं और उसके बाद क्या, उसका कोई ख्याल नहीं रखते। बराबर। जी अभी जी बाकी लोग उनका जाने दो, उनका उनके पास उनका कर्म धर्म उनके पास, हमारा कर्म धर्म हमारे पास। लेकिन हमारे कर्म धर्म से हमें जो होना था, मनुष्य जीवन का जो फायदा है, या मनुष्य जन्म जिस लिए हुआ है, वो हमें मिल गया। बराबर। अभी जी हमें निश्चिंत होना है। निश्चिंत माने बस अब परमात्मा तू ही तू, सब कुछ परमात्मा के ऊपर सौंप देना है। बराबर। तो जी एक आधा, एक या ज्यादा ज्यादा दो, लेकिन एक सुनना काफी है। बराबर। जी जी तब बंद क्योंकि कर कैसा है, मैंने कहा ना कि जो प्राप्त होना है, मनुष्य जीवन दीजिए। हमारा सफल हो गया है। जी तो अभी ये तो हो गया हम जाने के बाद वाला फायदा, माने जीते जी कंफर्म हो गया कि हमें मोक्ष मिल गया है, हम परमात्मा की गोद में जा बैठे हैं, ऐसा समझो। लेकिन जी अभी शरीर स्वास्थ्य भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। जी क्योंकि शरीर को क्या लेना देना है, आपको परमात्मा प्राप्त हो गया या करोड़ों रुपए की, अब्जों रुपए की लॉटरी लग गई, उसको क्या है? उसको तो रोज खाना जितना है उतना ही खाएगा ना, जी जितना देखिए पचाना है उतना ही पचाएगा। तो जी जैसा हम सार शब्द की हमें जैसे प्राप्ति होती है, या आध्यात्म के लिए हम जैसे करते हैं ना, वैसा स्वास्थ्य के लिए भी करना महत्वपूर्ण होता है। बराबर। देखो, स्वास्थ्य अच्छा तो सब कुछ कर सकेंगे। अगर स्वास्थ्य अच्छा तो आप अच्छी तरह से वीडियो भी सुनेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर से वीडियो सुनना भी दूर रह जाएगा। फिर वो जी चिंता रहती ना, तो ऐसा नहीं करना। बराबर, दोनों का ही ख्याल रखना, माने परमात्मा का भी ख्याल रखना, और रही बात हमारा स्वास्थ्य का भी बात रखना। कुछ जी नहीं, अभी देखो आपके 65 साल की उम्र है ना,
बस जी ज्यादा से ज्यादा रोज पौन घंटा हम जो कहते हैं ना, जी 1 घंटे को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट कम, या ज्यादा 1 घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा बस चलना, मस्त जी पैकी रोज चलना, बाकी कुछ करना नहीं। जी घड़ी लगा लेना, पौना घंटा हो गया, बस घर में आ जाना। जी बराबर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कुछ ध्यान बीन योगासन वगैरह करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना ख्याल रखना कि रोज सुबह पौना घंटा चलना माने चलना। बराबर। जी हाँ, और रात को खाना खाने के बाद बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 15 1 मिनट करना, तो देखो कुछ नहीं होगा, आप आराम से 100 के पार जाएंगे। जी। बराबर। बोलो। हाँ, डायबिटीज थोड़ा है हम्म और बच्ची सर में थोड़ा सा वो थोड़ा परेशान रहती है कुछ बाधा से। हम्म 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 हम कहते हैं, बोलते हैं कि सुनो, लेकिन अभी सुन नहीं रही है। हम कहते हैं धीरे धीरे सुनो। हाँ हाँ हाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं। देखो, ये ना, ये जिसका उसका भाग्य होता है, हो सकता है उनका भाग्य थोड़ा लेट हो, लेकिन हो जाएगा। आप देखो, आपके पास आ गया। हम कहते हैं ना, जैसे पहले के जमाने में बाहर नल रहते थे ना पानी भरने के, जी तो जैसा बाजू के घर में अगर नल चालू है, पानी आया तो हमारे घर में आएगा ही आएगा ना। जी हाँ, ऐसा है। अभी घर में आपको सार्वजनिक प्राप्ति हुई तो उनको भी होगी, लेकिन उनके कर्म धर्म के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा, 19 20 माने आज नहीं तो 4 दिन के बाद, लेकिन होगी होगी होगी। बराबर। तो वो भी कोई चिंता नहीं करने की, या उन्होंने भी चिंता नहीं करना। जी। बोलो। और असल में इसमें गुरुजी रात में स्वप्न बहुत आता है। हाँ हाँ हाँ, सपना जो होता है ना, देखो, वो एक विचारों का ही भाग होता है। कोई भी मनुष्य हो, बगैर स्वप्न से हम नहीं छुटकारा पा सकते। कोई भी हो सकता है। अभी प्राणियों का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हर जिंदा आदमी जब सोता है तो उसको सपना गिरता ही गिरता है। माने ऐसा समझो कि ये जो मन है ना, जैसा मन हमको दिन में भी जगाने की कोशिश करता है, तो वही जब हम रात में सोते सोते हैं ना, तो वही मन हम जैसे जगे हुए हैं ऐसा ही करने का कोशिश करता है। माने मन को ये जागृत दुनिया बहुत अच्छी लगती है, चाहे तो वो सपना वाली दुनिया तो झूठी होती है ना, असत्य वाली होती है, लेकिन वो हमें भटकाता ही है। उसको दुनिया में भटकना बहुत अच्छा लगता है। उसको ये नहीं समझता कि तो आराम भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो उसका काम करता है। तो देखो, जो भी सपने गिरते हैं ना, उसके ऊपर कोई हमें विचार भी नहीं करना, या ऐसे गिरे वैसे गिरे, अच्छे गिरे बुरे गिरे। लोग क्या करते हैं, उसे सपना में कुछ भी देखते हैं और फिर उससे विचार करते हैं। मैंने सपना में गुरु देखा, देवी देवता देखा, मंत्र देखा, मैं कहीं गिर गया हूँ, मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट गया है, मेरा परिवार का ये हुआ है वो हुआ है। देखो, ये जो सपना होता है ना, उसका जी कोई औरत नहीं लगाता, लगता ही नहीं, औरत लगता भी नहीं है और लगाना भी नहीं है, और उसका कोई भी असर हमारे चालू जीवन में, माने जिंदा जब हम रहते हैं, माने ऐसा समझो कि दिन में जागृत अवस्था में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बराबर। तो वो गिरने दो, तो ऐसा समझो कि ये कचरा बाहर जा रहा है हमारा, क्योंकि ये एक प्रकार के विचार ही होते हैं हमारे, जी जो हम जिंदा रहते हुए जिंदगी में पूरे नहीं किए, तो वो सपना हमारा पूरा कर देता है। लेकिन वो भी नहीं सोचना, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये जो सपना होते हैं ना, ये हमारे विचारों का ही एक प्रदर्शनी होती है, फिर वो पिछले टाइम की हो या किसी भी टाइम की हो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं लगाना, और लगाना ही नहीं। बराबर, कोई विचार नहीं करना। हाँ, बोलो। जी। और उसमें तो एक छोटा सा अंशदान भेज दिए थे 31 तारीख को। अच्छा, तो कैसा है उसका पावती लगाना? कैसा है? बहुत सारा आता है ना, तो समझता नहीं हमको, तो ठीक है,
वो तो आ गई, हमारे पास आ ही जाता है। लेकिन कैसा है, अगर पावती लगाए ना तो हम फिर वो आपका जो नंबर है ना, सेवादार का नंबर हम अगली जगह ये करते हैं, और फिर उसके ऊपर हम ऐसे लिखते हैं कि ये सेवादार है, ताकि फिर उनको जो फैसिलिटी होती है, आगे वाले जो भी कुछ नियम वगैरह होते हैं। इसमें मोबाइल ही भेज दिए थे, मोबाइल से ही। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं वो मिल गए, वो बात बराबर है। लेकिन आपको उसका कोई धन्यवाद का रिसिप्ट नहीं आया होगा ना? नहीं नहीं सर, नहीं हाँ, तो फिर कैसा है, वो आए, वो तो देखने वाला परमात्मा है, उसके बारे में कुछ नहीं, नहीं गए ऐसा नहीं। लेकिन उसका रिसिप्ट लगाते जाना, फिर क्या होता है, फिर रिसिप्ट में हम धन्यवाद का रिसिप्ट भी हमारी तरफ से मिलती है, फोटो भी मिलता है, कोई अलग, और हर टाइम जो कोई अपडेट होता है वो आते जाते रहता है। जी। बराबर। कोई चिंता की बात नहीं, वो मिल गया है। लेकिन आपने बोल दिए ना, तो भी रिसिप्ट लगाने की कोशिश करो, नहीं तो मुझे अभी समझ में आ गया, मैं मेरे टीम को बोल देता हूँ कि इनसे आया था लेकिन उन्होंने रिसिप्ट नहीं लगाई, इसलिए हम उनको धन्यवाद नहीं कर सके, तो अभी धन्यवाद उनको भेज दो, बस हो जाएगा। और बोलो। और एक बार वही लिखे थे, हम तो बड़ा कई बार प्रयास किए थे, लेकिन आज संजोग से बड़ी कृपा हुई कि आज लग गया अभी भी। हाँ, अभी देखो, अगर वही रिसिप्ट लगाते, और वो जो हम जो उठाने वाले फोन होते हैं ना, उसमें अगर आपका नंबर जाता, तो फिर सेवादार का हम 100% उठाते ही उठाते हैं, या उसको टाइम देते हैं। लेकिन जो सेवादार नहीं होता ना, फिर उसका थोड़ा हम ये करते, फिर समझता नहीं ना हमको, ये सेवादार है क्या, हमारा कोई यहाँ वहाँ का लोकल आदमी है। ऐसे फोन तो हजारों चालू रहते हैं ना, तो समझता नहीं ना कि कोई ये हमारा ही परिवार में आना चाहता है, या सार शब्द के बारे में पूछना चाहता है, ये कुछ समझता नहीं, क्योंकि वो अननोन होता है ना। और जब वो सेवादार बन जाता है ना, तब हमको उसको एक साइन कर देते हैं कि हाँ, फिर वो उससे हम वो फिर आपका माने वो रजिस्टर हो जाता है, फिर आपका फोन आपने कभी भी किया तो हम फिर उठाते हैं, या कम से कम आपको व्हाट्सएप में तो भी उसका जवाब दे ही देते हैं, ऐसा होता है। और बोलो। और गुरुजी बहुत पहले से ही हम इसमें थे, भक्ति मार्ग में। हाँ हाँ हाँ। और लगे रहे, और कबीर साहब से बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा। हाँ 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 हाँ। और धीरे धीरे इसके बाद जो है, लेकिन हम लोगों को कहने का मतलब जो है, ये नहीं मालूम होता था कि सार शब्द, अरे लोग कहते थे कि सार शब्द मिलेगा, सार मिलेगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन जानकारी नहीं थी। माने ऐसा कोई मंत्र वगैरह मिलता है ऐसा? जी, ऐसा ही कोई मंत्र जो है, मंत्र होता है, मंत्र मिलेगा। हाँ 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 हाँ, बराबर, ऐसा ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं। देखो, जो गुरुआ को कुछ मालूम नहीं होता ना सार शब्द के बारे में, वो ऐसा ही कह देते, फिर अभी क्या करे, वो भी क्या करेगा बेचारा। क्योंकि कैसा है, जब मैंने भी नया नया शुरू किया था ना जी, ये जो कबीर साहब का जो सार शब्द है, कि वो वही देते हैं, माने परमात्मा ही लखाते हैं। ये जब मैंने बोलना शुरू किए, तो मुझे पहले पहले लोगों ने ऐसा समझो कि जो कमेंट्स होते हैं ना, या जो ट्रोल होता है, वो बहुत कठिन कठिन बोल दिए थे लोगों ने। ऐसा होता है क्या, परमात्मा है या नहीं है आपको भी मालूम है क्या, और वही परमात्मा है कि आपको मालूम है क्या, और ऐसा परमात्मा कभी आता है क्या, ऐसा कभी बोलता है क्या, अभी ऐसा कभी दिखता है क्या, या बहुत। लेकिन देखो, मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे जो मिला है वो बराबर मिला है। मेरा तो पक्का विश्वास था, क्योंकि मेरे साथ वो घटता था, उसके पूरा ज्ञान मुझे आ गया था। लेकिन मैं जब लोगों को कहता था कि ये सार शब्द जो होता है, उसका मालिक स्वयंभू परमात्मा है, और वही जो मालिक है, जैसा आपका घर है, आपके नाम है, अगर आपको कभी बेचना है तो आप ही लगेंगे ना, आप ही बेच सकते हैं ना, आपकी सही लगेगी ना।
जी दूसरा कोई नहीं उसको दे सकता है। तो वैसा सार शब्द माने परमात्मा, अगर वो परमात्मा का है तो परमात्मा ही देगा ना। तो फिर लोग ऐसे क्यों कहते थे कि ऐसा कैसा परमात्मा, ऐसा आपको मालूम है परमात्मा लोग, क्योंकि लोगों ने यही सोचा था कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, बस हम आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा होता है। माने ये गुरुआ लोगों ने ऐसा ठस 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 के भर के दिया था, बराबर। लेकिन ये जब मुझे मिल गया तो फिर मैं कबीर साहब का भी देता था, कबीर बीजक भी देता था। कबीर बीजक में भी साफ साफ आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, सब कुछ उसमें लिखा था, बराबर। लेकिन सबके लिए ये नई बात थी। हमारे गुरु जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे पंथ है ना, जी जी तो ऐसा नहीं था। लेकिन फिर मैं कहता था कि देखो ये सच बात है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं, दोहे भी बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों ने ये बात मानी नहीं। कोई तो बोलते हैं नहीं, श्वासों के दोहे दिखाते थे, श्वासों में ही परमात्मा होता है और वही परमात्मा हमारा आत्मा ही होता है। माने ऐसा समझो कि बस आत्मा आत्मा आत्मा, ऊपर नीचे बाहर यहाँ अगल बगल आत्मा ही वो लोग नचाते थे, बराबर। तो फिर उससे ये नहीं होता था। और फिर वो कबीर बीजक को भी लोग नहीं मानते थे। और मेरे पास जो था तो वो सबसे पुराना था, तो मैं सेवा के रूप में लोगों को पहले ही फुकट में देता था, अब भी फुकट में देता हूँ कि लोग कम से कम ये करो। गुरु जी हमको मिला होगा, मांगे थे हम, वास्तव लिखे थे, हाँ हमको मिला है। हाँ, जो भी मांगते हैं तो उसको तो देते ही है हम, वो बात नहीं है। लेकिन लोग इतना देखो कैसा है कि गुरुआ लोगों को तो मालूम नहीं, बराबर। अभी उनको पंथ चलाना है और मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी ये तो कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, कबीर साहब तो हो गए हैं और उन्होंने वैसा बताया है। लेकिन लोग कबीर साहब के जगह अपना जो गुरु होता है ना उसके ऊपर ही ज्यादा भरोसा देते हैं ना। और फिर अगर हमारा गुरु नहीं कह रहा है ऐसा कोई बातें, तो फिर हम कैसा क्या विश्वास रखे, ऐसा हो जाता है ना। लोग गुरु के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे, इसीलिए मैंने फिर एक तरकीब किया कि अपने को लोगों को बुलाना नहीं है। अभी कैसा और लोग भी कैसा आएंगे, उनको कोई हम बोल रहे हैं सिर्फ कि आत्मा अलग होता है परमात्मा अलग होता है, तो लोगों को पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तभी लोग मानेंगे ना। और इतना पहले के जमाने इतना अभ्यास नहीं था, या इतना मोबाइल का जमाना नहीं था, धर्म ग्रंथ खुले नहीं थे, यहाँ वहां भेजना की सुविधा नहीं थी। आज हम फटाक से आपको भेज दिए, बराबर। उसको कोई खर्चा भी नहीं आया, जो मेरे पास था मैंने दे दिए। तो फिर लोगों को फिर पता चला, फिर चलो ये तो पता चला कि आत्मा अलग होता है परमात्मा अलग होता है, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ? तो है ऐसे बहुत सारे धर्म भी है ना कि आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं होना। कि जब परमात्मा, मैं क्या बोलता था कि ये अगर आपका पहला विश्वास हो गया ना कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होता है, तो ये विश्वास जब आपका पूरा हो जाएगा, तो अगर परमात्मा सचमुच में अलग है और सामर्थ्यशाली है, अगर स्वयंभू है, आजन्मा है, तो और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो आप क्या यहाँ भी परमात्मा है कि नहीं? तो वो आपको जरूर 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 उसका कुछ तो भी दिखाएगा, माने उसकी अनुभूति वो कराएगा। तो फिर मैं ये कहने लगा तो लोग बोलते हैं उसको क्या पड़ी है, फिर ये भी बात हो गई। लेकिन लोग प्रवचन सुनते रहे, क्योंकि मैं यही कहता था मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरा प्रवचन यही मंत्र है, बराबर। अभी वो मानो या ना मानो, बोले आप तो प्रवचन कहा करते हो, आप तो बातचीत करते हो, चलो जो भी है जो भी है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ।
फिर लोगों को होने लगा, फिर एक बोला मुझे हुआ, फिर उसने फोन किया, मैं बोला कि नहीं, आप व्हाट्सएप में मत लिखो कि मुझे मिला, मुझसे बातचीत करो और लोगों को बताओ, क्योंकि ये बातचीत लाखों लोगों को जा रही है, बराबर, उनको समझने दो कि हाँ हाँ होता है। तो गुरु जी लोग कहते थे कि भृंगी कीट जो होता है, वो भृंगी कीट होता है तो वो करता है, उसके बाद दूसरे को भी भृंगी बना लेता है, सुना हाँ, करके। बराबर बराबर। तो ये बात जो है इसी में प्रत्यक्ष ये प्रमाण हमको एक बार उनको मिला था, छोटे भाई को जानकारी थी, हमको 2-3 बार कहे थे। हाँ हाँ हाँ। वो तो हमको अंदर से वह विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे होता है। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन बोले कि हम कह रहे अच्छा दीजिए, तब लिंक वो भेजे तो बोले कि हम कहे अच्छा सुन रहे हैं। तो 2-1 दिन सुनने के बाद 2-3 दिन के बाद जो है फिर जो है वो सब पूजा पाठ जो करते थे वो सब जो है सब छोड़ दिए, सब मन ही नहीं करता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है प्रकट हो गया। तो ऐसे ही जैसे प्रकट हो जाता था ना, फिर लोगों को मैं बोलता था कि नहीं मुझे फोन करो, और आपका जो ये फोन है ना सब लोग सुनेंगे, फिर ताकि क्या होता है, फिर उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना, अरे उनको हो गए, अरे उनको हो गए, अरे उनको हो गए, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो ये कहने का मतलब बच्चे कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं हुआ आज तक लेकिन हो रहा है, अब भी हो रहा है, ये टाइम हो रहा है, ऐसा समझो, बराबर। कबीर साहब जाने के बाद ऐसा होता है ना, जैसा कोई महापुरुष जब चले जाता है ना, तो उसके बाद उसकी महिमा ज्यादा 5-50 बरस रहती है, बाद में भूल जाते हैं। तो बाद में अगर उन्होंने कहा भी है वैसा वो देते भी थे सब, वो तो कबीर विजय में स्पष्ट लिखा है कि ये ध्वनि होती है, लेकिन वो कानों का विषय नहीं होती, वो आपे आप होती है, सहज में हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसा पूरा की पूरा डिटेल वर्णन उसमें लिखा है। तो उस जमाने में होता होगा ना, बराबर कि नहीं। लेकिन बाद में ऐसे ही जैसे आपने कहा ना कि पहले लोग भरोसा नहीं करते, वैसे ही कोई भरोसा नहीं करता है, और क्योंकि और जो गुरु होता है उसको ही वो प्राप्त नहीं हुआ होता है, तो वो कैसा क्या बोलेगा लोगों को भी, फिर वो तो वैसे कुछ तो मंत्र तंत्र देगा ना, जहाँ मंत्र वगैरह देते रहते हैं लोग। हाँ, तो ऐसा भी है कि बाद में क्या हो गया, कबीर साहब जाने के बाद 200-400 बरस में ऐसा हो गया कि कबीर पंथियों का लोग ऐसा बोलने लगे, अरे क्या है कबीर पंथी, अरे वो तो क्या है, वो सत्य नाम कबीर ऐसा मंत्र देते थे। मैंने कबीर जी कौन देते थे, कबीर जी सबको यही मंत्र देते थे, या कबीर पंथी में ये मंत्र ज्यादा प्रचलित है। कौन सा, सत्य नाम कबीर प्रचलित था, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। और कि वो लोग क्या करते हैं, बोले कान दबाने को बोलते हैं, और कानों में फिर जो आवाज आता है उसको ही बोलते हैं कि सार शब्द है, और उसको ही बोलते हैं कि वही परमात्मा बन गए, वही माने परमात्मा को उन्होंने पहचान लिया, या परमात्मा ने उनकी परमात्मा की तरफ से पहचान दे दी, और अब वो संत हो गए, माने हंसी मजाक में लेते गए। ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 200 बरस की बात मैं कर रहा हूँ, माने इतना हो गया था। तो ये किसी के पास नहीं था, ऐसा समझो, सब भूल गए थे, सब लोग हंसी मजाक उड़ते, अरे कबीर पंथ में ये बस इतना ही मंत्र देते हैं कि सत्य नाम कबीर मंत्र देते हैं, और वो लोगों को कान दबाने को बोलते हैं, और उसमें फिर एक आवाज आता है और बोलते हैं यही परमात्मा है, और आप संत बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। लोगों ने हंसी मजाक की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कोई मंत्र परमात्मा ने, कबीर साहब ने दिया नहीं है, ये सब बकवास बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई कान दबाने से आवाज नहीं आता, और जो आवाज आता है वो कोई सार शब्द नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा कि नहीं, ये गलत है, जो आप हंसी मजाक कर रहे हैं ना लोगों की, कि कान दबाने में जो आवाज आता है वो तो सबको मालूम है, छोटे बच्चे का भी कान दबाए तो उसको आवाज आ जाएगा, उसमें क्या नई बात है।
जी जी लेकिन बोले कि ये कबीरपंथी ऐसे भ्रम में है, ऐसे वहम में है कि कान दबाओ, जो आवाज सुनते हैं वही परमात्मा का आवाज होता है, और हम बन गए संत। तो मैंने फिर सब उसका ये किया, खंडन किया, और मैंने कहा कि नहीं नहीं, बात बराबर है, लेकिन उल्टी बात है। उल्टी बात माने क्या, कि कान दबाने की कोई जरूरत नहीं होती। ये कबीर बीजक है, और कबीर बीजक में साफ साफ लिखा है, वहां तो कई कान बंद करने की, कान ना रुंदो आंख ना बूंदो, है ना, इतना स्पष्ट बोल दिए। तो कैसे कबीर जी ऐसे मंत्र देते थे, और कान दबाने को जो आवाज सुनते थे वो सार शब्द वाले आवाज, ऐसा कहा है। जब मैंने वो कबीर बीजक दिया तब लोगों को समझ में आया, फिर लोग विश्वास करने लगे, तब ये होने लगा लोगों को मालूम है। फिर अभी लाखों के लोग गए। हाँ हाँ, साधो सहज समाधि भली। हाँ बराबर। तो कहने का मतलब यह मालूम नहीं होता था कि जो सहज समाधि क्या है। सहज माने यही हो गया ना, सहज हो जाता है माने अपना अपना काम करते जाना, और कब हो जाएगा वो घटना घटेगी जी, तब आदमी को समझता है, अरे मैंने तो कुछ किया नहीं। सहज का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ न करके, ना कोई ध्यान किए, ना कोई तप किए, ना कोई ध्यान टिकाए, ना कोई गुरु ने मेरे सर पे हाथ रखाए, ना मैंने कोई कान दबाए, ना कोई मैंने आग दबाया, ना मैंने जीवा उल्टी किया, या मैं कहीं ध्यान में बैठा, या कोई बंधन में चला, या कुछ नहीं। सहज का मतलब भाई जैसा मेरी रोजी रोटी कमाता हूँ, काम धंधा कर व्यापार करता हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ, और काम करते करते वही घटना अचानक हो जाती है, तो उसको सहज कहा है। परमात्मा की तरफ से होती है, इसलिए वो सहज है। हमारी तरफ से तो सहज कुछ होता नहीं ना। और ये लोग परमात्मा पाने के लिए ध्यान करने को बैठते हैं, ध्यान यहाँ टिकाओ वहां टिकाओ, किसी गुरु को भजो, या किसी गुरु को परमात्मा मानो, कोई परमात्मा। हाँ, तो ये बात हो गई ना। फिर लोगों ने क्या किए, कबीर साहब को परमात्मा मानने लगे। लेकिन तब मैंने जब कबीर बीजक दिया, उसमें साफ साफ बहुत बार मना किया है कबीर साहब ने कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। जहां से मुझे आया, मुझे मेरे गुरु ने दिया था कि ऐसा ऐसा परमात्मा सहज होता है, अगर आपका ये भाग्य हो तो वो मिल जाता है, और वही राम नाम होता है। तो इतना सहज कहा ना जी। हम गुरु जी बगल में है, गोरखपुर में है, मगहर के में है। हाँ गोरखपुर में अच्छी बात है ना। हाँ शरीर जहाँ से कबीर साहब प्रस्थान किए थे। हाँ जी। तो उन्होंने वही कहा ना कि देखो, लोग तो काशी में जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं, माने बहुत सारे बूढ़े लोग होते ना कि मेरा मरण काशी में आ जाए, ताकि मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। जी किया नहीं किया, इसलिए लोग काशी में लेकिन कबीर साहब क्या बोले, मैं काशी में नहीं, मैं मगर में जाके मरूंगा, देखो मुझे कैसा मोक्ष मिलता है। सर था इसमें जो कहे कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोर। तो राम की भक्ति करने से क्या फायदा, जब काशी में वैसे ही मुक्ति मिलती है। तो जो है वहाँ के वो कहते हैं कि उस सब में मरने से लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। तो मगहर में आकर के दिखाया उन्होंने। हाँ, कबीर जी ने वहां जाके वो किया ना। बाकी लोग तो काशी जाते मरने के लिए। तो ठीक है, देखो जैसा जिसका मान्यता है ना। हाँ, कैसा है, लोग शिव जी को ही परमात्मा मानते हैं ना, लेकिन शिव जी कोई परमात्मा नहीं है। नहीं जी। शिव जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है ना कि मैं राम की भक्ति करता हूँ, निर्गुण राम की भक्ति करता हूँ, और राम मेरी भक्ति करता है। इतना स्पष्ट किए तो भी लोग शिव जी को परमात्मा मानते। अभी देखो, और राम रक्षा स्तोत्र में है ना, राम रमेति रमे रामे मनोरमे, जो कुछ है ऐसा, मुझे इतना नहीं आता, लेकिन जो है उसमें कहा है ना कि शिव जी ने कहा है कि मैं राम नाम
लेता हूँ, राम राम नहीं करता, राम नाम लेता हूँ, माने यही सार शब्द मुझे भी प्राप्त है, ऐसा शिव जी ने कहा है। बराबर। तो इतना स्पष्ट होके भी ये करते तो अभी क्या कहना है। तो ऐसा होता है। चलो अभी ऐसा है, क्या बोलते हैं, दुनिया की रीत बात है तो ऐसा ही चलना है। मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते तो वो फिर किसी गुरु पे विश्वास रख देते हैं, फिर गुरु बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा अर्चा करो, लेकिन उससे कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बराबर। हाड़ मास का कोई परमात्मा नहीं होता, ये तो बात वेदों में लिखी है ना। अब कितना वेदों में देखो, अभी हमें समझ रहा है कि कबीर बीजक में जो जो लिखा है वो वेदों में लिखा है, मूल वेदों। पहले तो वेद हमको तो मालूम ही नहीं थे, लेकिन अभी हमको समझ आया कि ये ऋग्वेद में जो मुख्य ग्रंथ वेद हमारा पहला ऋग्वेद जो है, उसमें स्पष्ट बात की है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। तो फिर अभी हमें समझ में आया, देखो कि जो कबीर साहब कहते थे कि है, और वो भी जाने दो ना, उनका जो पंथ जो माने जो रामानंद जी थे ना, रामानंद जी जो रामानंदाचार्य का जो उनका पंथ था, तो उनमें भी यही मानते हैं ना कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। तो वो भी एक पुरावा है ना, प्रूफ है ना। कि जब कबीर साहब बोलते थे कि मेरे गुरु रामानंद जी है, तो रामानंद जी जो है वो रामानंदाचार्य जी के ही आश्रम से बिलोंग करते हैं ना, तो वो तो उनके आश्रम तो आज भी है ना, तो वहां भी वो वही कहते हैं ना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो कितना प्रूफ देना है। लेकिन कैसा है, ये सब गुरुआ लोग करते, गुरुआ लोग नहीं मानते ना कि नहीं नहीं आत्मा ही आत्मा होता है, तो बस वो लोगों को बोलते, फिर लोग उनका ही मानते हैं। और ये कौन परीक्षा लेने वाला है, अपने भाग्य की परीक्षा लेने वाला है। यार मेरा भाग्य होगा तो परमात्मा खुद आएगा। तो सबको मालूम है ना कि यार मेरा जैसा तो पापी दुनिया में नहीं है। मैं हर प्रवचन में कहता हूं भाई, जो भी जन्म लेता है ना, तो वो ऐसा समझो कि ये जो हमारी ये जो सृष्टि है ना, ऐसा समझो कि ये यहाँ पाप ही ज्यादा होते हैं, या ऐसा समझो कर्मों का भोग के लिए ही आता है। कोई मनुष्य स्वच्छ नहीं है। कोई भी जो भी कहेगा ना मेरा मुख से मेरे जैसा कोई नहीं है, माने अच्छा कोई नहीं, तो वो एक झूठ बात बोलता है। जैसे हमारी आंख खुलती है, कान खुले हैं, तो हमें क्या है, सब पाप ही पाप नजर आता है ना। ये पाप भरी दुनिया में हमें क्या खोजना है, परमात्मा खोजना है, और वो खोज जाता है। बराबर, मिल जाता है, ये विश्वास चाहिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे जैसा पापी मेरे को क्या परमात्मा मिलेगा, मैं क्यों मेरे भाग्य की परीक्षा ले लूं। ये सहज है ना। गुरु सामने है, हड़मास का, वो बोल रहा है कि मैं परमात्मा है, तो उसको पूजना बहुत अच्छी बात है, सहज बात है। क्यों परीक्षा लेना, परमात्मा आएगा, सचमुच में आता है नहीं आता है। चलो कबीर जी भी बोले थे, चलो ये लोग भी बोल रहे, तो ये भाग्यशाली हो गए। मैं तो उतना भाग्यशाली नहीं, इसलिए वो लोग पीछे रहते। लेकिन वो पीछे रहेंगे, लेकिन क्या होने वाला है, फिर 84 के गोता खाने वाले हो, ये तो स्पष्ट है। कोई हड़मास का गुरु आपको मोक्ष देने वाला नहीं है। वो तो अभी तो बता रहे कि आप मर जाओ, मैं आऊंगा आपको लेने, आऊंगा यहाँ लेके जाऊंगा, वहां कोई नहीं आता। ये सब बकवास बात है। हम आएंगे लेने के लिए, कौन देखा है मरने के बाद, कौन बता। एकदम बात जीते जी, कुछ तो भी समझना चाहिए ना। बराबर की नहीं, व्यवहार में कैसे देखते। अभी आपकी इतनी उम्र है, तो आपने आपके उम्र के लिए कुछ तो भी बचा के रखा है ना, तभी आप बोलते कि हाँ मेरे पास है, कम से कम मरते दम तक मैं अच्छी तरह से कम से कम 2 रोज की रोटी तो खाऊंगा, 2 टाइम की रोटी खाऊंगा, इतना मेरे पास है। ये आपको जीती जी मालूम है ना। जी। तो आप बोलेंगे नहीं अभी मेरे पास कुछ रखना नहीं है, आएगा दिन काटेगा देखा जाएगा। तो जो होना है वो होना ही है। वो क्या है, ऐसा थोड़ी होता है कि तो मोक्ष मिलना है तो जीते जी समझना ही चाहिए। कुछ तो भी मार्ग से थोड़ा तो विश्वास तो आ जाता है कि नहीं, आत्मा को तो समझता है ना कि मोक्ष क्या होता है।
जी जी लेकिन मोक्ष देने का अधिकार ये परमात्मा के पास होता है। परमात्मा मोक्ष देता है, वो उसका अधिकारी है, वो मालक है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, आपका मकान है तो आप मकान को बेच सकते हैं या कहीं दूसरा मकान खरीदी कर सकते हैं, लेकिन बेचने का अधिकार आपको है क्योंकि आप मालिक हो। वैसा सार शब्द ये परमात्मा का है तो परमात्मा ही देगा, क्या कोई गुरु देगा हड़मास वाला या कहीं ये मंत्र तंत्र चल रही, उसमें क्या मंत्र तंत्र की कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ा विश्वास अगर रखे, प्रवचन सुनते रहे तो सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा। और जो लाखों लोगों में घटा तो सबको घटने वाला है, लेकिन विश्वास के साथ प्रवचन सुनना, बराबर। जी जी। चलो, और क्या पूछना है? नहीं गुरु जी, आशीर्वाद जो है। हाँ हाँ, ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत्य